Okay, so the topic which we are going to discuss today is the Calvin cycle or the dark reactions of the photosynthesis. Actually, photosynthesis, we know that that is a chemical reaction that take place in the plants and other autotrophs in order to gain, you can say, or obtain the food, okay, from the inorganic substances. So there are the two reactions. One is the light reaction. The second is the dark reaction. Dark reaction, obviously it is called dark reaction because it does not require the light directly, and that is why it is also known as light independent reaction. So let's have a look what is dark reaction. Dark reaction is known as the carbon fixing reaction. It is a light independent process in which sugar molecules are formed from the carbon dioxide and water molecules. The dark reaction occurs in the stroma of the chloroplast where they utilize the products of the light reaction. In simple words, what is dark reaction? Actually, dark reactions वो रिएक्शंस होते हैं विच डू नॉट रिक्वायर द लाइट डायरेक्टली एंड दिस इज़ द प्रोसेस जिसके अंदर एक्चुअली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट या शुगर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज फ्रॉम दी वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है. और डार्क रिएक्शंस कहाँ पर अकर करते हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. तो इट अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, राइट. अगर हमें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पता हो तो उसके थैलेकोइड मेम्ब्रेन्स होती हैं, स्ट्रोमा होता है एंड ऑल दैट. तो जो थैलेकोइड मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस या लाइट रिएक्शंस अकर करते हैं और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर अकर करते हैं. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर जिसके अंदर लाइट की डायरेक्टली रिक्वायरमेंट होती है उससे जो भी हम लोगों को प्रोडक्ट्स मिलते हैं और एनर्जी एसेम्बलेटरी पावर मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH, ठीक है, उसको यूटिलाइज किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस की जाती है. ओके, तो रिएक्शन क्या है कि हमारे पास ATP और NADPH जो कि लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से मिले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस के अंदर, उससे हमने कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कर दी विच इज़ ग्लूकोज. दिस इज़ अ वेरी सिंप्लीफाइड रिएक्शन, बट कुछ बुक्स के अंदर साथ में लिखा होता है कि कितने नंबर ऑफ ATPs एंड NADPH इन्वॉल्व होते हैं. सो जस्ट फॉर योर रिकॉल 9 ATPs, 6 NADPH एंड 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कि हम अब इसको सारे स्टेप बाय स्टेप जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले हम कितने कार्बन डाइऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट करेंगे, दैट आर 3 एंड ऑल दैट. फिर कार्बोहाइड्रेट बनता है, NADP, ADP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं. सो डार्क रिएक्शन मेक यूज़ ऑफ दीज ऑर्गेनिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स. एक्चुअली जो असेम्बलेटरी पावर होती है वो NADPH के पास होती है और ATP जो है वो बेसिकली वो भी एक एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल है, राइट. दिस रिएक्शन अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. और जिस रिएक्शन या जिस साइकिल से कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस की जाती है दैट इज़ नोन एज कैल्विन साइकिल, और पूरे इसको कैल्विन बेंसन साइकिल कहते हैं आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया था. Okay, so the Calvin cycle is a process that plants and algae, obviously, there are also autotrophs used to turn the carbon dioxide from the air into the sugar the food autotrophs needs to grow. This is just for the understanding. Every living thing on the earth depends upon the Calvin cycle, because अगर Calvin cycle होगी नहीं, आपने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को देख लिया कि उसके अंदर ATP और NADPH बन गए बट वी डिडंट गेट एनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो डार्क रिएक्शन से ही कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स को मिलती है और वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. प्लांट्स डिपेंड अपॉन द कैल्विन साइकिल फॉर द एनर्जी एज वेल एज फॉर द फूड, बिकॉज उनकी जो भी ATP की या NADPH की सिंथेसिस होती है एज वेल एज यू कैन से कि एनर्जी उनको कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म के अंदर मिल रही होती है. तो देर आर सम स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द कैल्विन साइकिल. एक्चुअली जो कैल्विन साइकिल होता है ये एक साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, मतलब ये कंटिन्यूस यू कैन से रिएक्शन होता है कि एक के बाद दूसरा प्रोडक्ट बनता जाता है एंड इट इज़ कैटेलाइज्ड बाय द रिस्पेक्टिव एंजाइम्स. जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर रेस्पिरेशन को देखा था कि हर स्टेप के अंदर कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व होता है. इन द सेम वे जब कैल्विन साइकिल रन करती है तो देर आर सम एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन द कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन एंड रिडक्शन एज वेल एज द रीजनरेशन, राइट. So there are broadly जब हम classify करते हैं, this is very important long question and I remember that it came in the board examination a lot, right. So first step is the carbon fixation, number 2 is the reduction, number 3 is the regeneration of RUBP. ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेप को विच इज़ कार्बन फिक्सेशन. कार्बन फिक्सेशन इज द प्रोसेस बाय विच इनऑर्गेनिक कार्बन इज एडेड टू एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ठीक, द स्लो एंड अबंडेंट एंजाइम राबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं, दैट इज
Rubisco utilizes the carbon dioxide and the molecule ribulose 1,5-bisphosphate RUBP to create the 2,3 carbon molecules, which is 3PG3-phosphoglycerate. सो फर्स्ट स्टेप जो कार्बन फिक्सेशन का है उसके अंदर सिंपली क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम विच इज़ नोन एज रबिस्को, एंड रबिस्को का फुल नेम इज राबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, राइट. सो द यू कैन से कि जो हमारे पास राबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज है उसका दूसरा नाम रबिस्को है, एंड दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट as well as the most abundant protein on the earth, and this is very important. You can say general knowledge के लिहाज से भी very important. You can say MCQ के which is the most abundant protein which is present on the earth. The most abundant protein which is present in the chloroplast, that is rubisco. Okay, so कार्बन फिक्सेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव शोन यू अ डायग्राम जिसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स है. एट द राइट साइड यू कैन से कि कार्बन फिक्सेशन 3 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ऐड होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है. 3 कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, दिस इज एक्चुअली कार्बन फिक्स हो रहा है. इनऑर्गेनिक कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर चेंज होता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ रबिस्को, राइट, राबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, तो जो ये रिएक्ट करता है यू कैन से कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करे, इट रिएक्ट विद राबिलोज बिसफॉस्फेट विच इज़ अ 5 कार्बन शुगर. वी कैन सी इन द डायग्राम कि वो बिसफॉस्फेट यानी कि एक उसका फर्स्ट के अंदर एक सेकंड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और ये 5 कार्बन कंपाउंड होगा, राइट. ओके, उसके साथ जब ये रिएक्शन करता है तो उसके बाद हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो 6 फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं. 6 फॉस्फोग्लिसरेट का मॉलिक्यूल जो है जब उसकी सिंथेसिस हो जाती है तो उसके बाद उसने कन्वर्ट हो जाना है इनटू 1,3-bisphosphoglycerate, राइट. 1,3-bisphosphoglycerate के अंदर चेंज होने के बाद इट इज कन्वर्टेड इनटू G3P. ओके, जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज रिडक्शन. दिस इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द कैल्विन साइकिल जिसके अंदर हमारे पास जब 3 मॉलिक्यूल्स PGA के बने विच इज फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स दैट आर क्रिएटेड एक्चुअली थ्रू द कार्बन फिक्सेशन, उनको अब हम सिंपलर सब्सटेंसेस ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट G3P के अंदर चेंज कर रहे हैं. यानी दिस इज अ स्टेप जिसको हम कह सकते हैं कि हमने फॉस्फोग्लिसरेट को चेंज करना है इनटू द G3P, राइट. रबिस्को की प्रेजेंस के अंदर सिर्फ जब PG बनता है तो दैट इज द कार्बन फिक्सेशन, एंड व्हेन दैट PG इज कन्वर्टेड इनटू G3P दैट इज रिडक्शन. Reduction is the stage which uses the energy from the ATP and NADPH created in the light dependent reactions of the photosynthesis. I have explained you in the start कि dark reactions के अंदर already जो light dependent reaction से energy in the form of ATP and NADPH हमें obtain होती है, उसकी utilization होती है. In this way the Calvin cycle becomes the way in which plants convert the energy from the sunlight into the long term storage energy जिनको हम sugars कहते हैं, right. This step up, why this step is called the reduction? We should know because जो NADPH है which is already formed in the light dependent reaction, it donates the electrons to the 3-phosphoglyceric acid molecule which is 3PG molecule to create G3P, glyceraldehyde 3-phosphate, right. And this is just for the general understanding कि जब भी electrons आप डोनेट करते हैं दैट इज़ रिडक्शन इन केमिस्ट्री, एंड द प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं दैट इज़ कोई भी मॉलिक्यूल लेता है दैट इज़ ऑक्सीडेशन. अगेन व्हेन वी सी कि दैट 3PGA इज़ कन्वर्टेड इनटू G3P, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन. And here 6 ATP are converted into 6 ADP and 6 NADPH are converted into 6 NADP positive. So here ATP and NADPH, they donate the energy. ATP, it gives the energy and NADPH donates the electrons, and as a result we get G3P molecules. Same here, carbon dioxide when it is fixed and forms PGA which is phosphoglycerate or glyceric acid, this step is carbon fixation. In the next step when that PGA is converted into G3P, that is reduction. Last step is the regeneration. Regeneration of what? Regeneration of the carbon dioxide acceptor which is RUBP, ribulose bisphosphate, right. This is the 5 carbon compound or 5 carbon sugar, phosphorylated 5 carbon sugar which accepted the carbon dioxide in the beginning. सो उसकी अब हमने क्या करनी है, उसकी दोबारा से रीजनरेशन होती है. तो जो G3P के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाते हैं दे आर यूज टू मेक द ग्लूकोज, और इसकी रिसाइकलिंग होती है. द 5 कार्बन कंपाउंड जो हमारे पास था RUBP वो एक्चुअली
दोबारा से न्यू कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लेता है और एक न्यू कार्बन कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाता है। इस स्टेप के अंदर भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और इट इज़ ऑल्सो अ वेरी कम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो उस G3P ने दोबारा से वी कैन से कि ये जो RuBP जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन वाला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है 3RuBP, जिसने एक्सेप्ट करके PGA के मॉलिक्यूल्स बनाए, तो वो दोबारा से रीजनरेट हो गया। एंड हेयर यू कैन सी कि ATP दोबारा से ADP के अंदर चेंज हो रही है। दिस इज़ ऑल्सो अ फ्लो चार्ट विच वी शुड रिमेंबर कि कितने मॉलिक्यूल्स अगर एक साइकिल रन कर रहे हैं, यानी कि अगर हम 3 कार्बन कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो ये साइकिल है, अगर हम ग्लूकोज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये साइकिल है, और हम हर स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी 3 कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय 6 कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएंगे। एंड ATPs का consumption in the step of reduction that becomes 12 and ADPH becomes 12, and in the last step of regeneration the ATP becomes 6, right? So there are some of the important MCQs which we should know. The first MCQ is Calvin cycle occurs in alpha chloroplast, beta cytoplasm, Charlie mitochondria, and delta is glyoxysomes. So the answer is it occurs in the chloroplast. और chloroplast में कहाँ पर? स्ट्रोमा में, alpha. The rate limiting step of the Calvin cycle is catalyzed by alpha rubisco beta phosphoglycerate kinase, Charlie ribose phosphate isomerase, and delta ketolase. So the answer is rubisco, and this is the most you can say that this is the most important enzyme and the only enzyme which is used in the carbon dioxide fixation. Calvin cycle is, this is very important MCQ, reductive carboxylation, oxidative carboxylation, reduction और oxidation. जो first step है ना कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन का, that is known as carboxylation, right? और इस step के अंदर next जो step है that is reduction. तो Calvin cycle एक reductive carboxylation का step है और process है. लास्ट इज नंबर ऑफ कार्बोक्सिलेशन दैट अकर इन वन कैल्विन साइकिल. जब एक बार कैल्विन साइकिल अकर करती है तो एक बार जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है तो कितने टाइम्स ऐड होता है? 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलेशन जो अकर करती है दैट इज 3. सो आवर आंसर इज डेल्टा. थैंक यू सो मच.